अच्छा, फिर 21वां नुक्ता यह है कि मियाँ बीवी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को तनदही के साथ अंजाम दें। मर्द का मैदान कार और है, औरत का मैदान कार उसका घर है। और अगर दोनों जॉब के अंदर भी बिज़ी हैं और दोनों ही की मसरूफियात घर के बाहर भी हैं, तो फिर भी जो दोनों हैं वो एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। और देखें ज़रा कि मर्द को अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। लेकिन ये जो कव्वाम होना है ये कोई ओहदा नहीं है, ये कोई एजाज़ भी नहीं है, बल्कि ये ज़िम्मेदारियों का बंडल है, ये ज़िम्मेदारियों का पैकेज है जो मर्द के कंधों पे अल्लाह ताला ने डाल रखा है। इसलिए मर्द की जो ज़िम्मेदारी है वो घर की ज़रूरियात को फराहम करे, बर वक्त फराहम करे, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करे। और इसके अंदर अगर कोई अखराजात की कमी दरपेश है तो फिर आपके साथी को चाहिए कि वो इस पर दरगुजर से काम ले और उसको मैनेज करने की कोशिश करें। आप अपने अखराजात को अगर मैनेज कर लेंगे तो घर की ज़रूरियात फराहम करना, बच्चों की तालीमी ज़रूरियात और दीगर जो ज़रूरियात उनकी हैं उन्हें पूरी करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैनेज करके चलें। मैनेज करने के नतीजे में यकीनन आपका घर जो है ये खुशगवार माहौल इसके अंदर रहेगा। और इसी तरह मर्द का काम यह है कि वो बाहर मशक्क़त करता है और मज़दूरी करता है और मेहनत करता है, कारोबार करता है, जॉब करता है, सफ़र करता है, आता और जाता है। गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, इन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करता है। औरत घर के अंदर मौजूद है और औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर को अपने खामद के आने से पहले अपडेट कर ले, साफ़ सुथरा कर ले, खाना तैयार करके रखे और अपनी हालत को ठीक करके रखे, दुरुस्त करके रखे, ख़ुद को संवार के रखे। अच्छा, बीवी का जो संघार है वो उसके खामद के लिए है, तो इसलिए अपनी जो बीवी ख़ास तौर पे मैं उसको मतवज्जो कर रहा हूँ मैं कि वो अपने खामद के आने से पहले अपने घर को साफ़ सुथरा कर ले और अपना खाना तैयार करके अपने कपड़े बदल के साफ़ सुथरी होके उसका इस्तकबाल करे, खुशी के साथ मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे। अल्लाह ताला इस बात पर भी खुश हो जाता है कि देखो कि ये मेरे दो बंदे, ये मियाँ और बीवी आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं। फ़रिश्तों को गवाह करके कहते हैं, फ़रिश्ते उन पर अल्लाह की रहमत भेजते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप अपने साथी के लिए अपने मिजाज को हमेशा नरम रखें। और इसी तरह घर और बैरून घर ये दो अलग अलग महाज हैं। अपने अपने ज़िम्मे का सारा काम जो करना है वो एक दूसरे के ज़िम्मे है और उसे अंजाम देना चाहिए। अच्छा, ये जब खामद आपका घर आ जाता है तो फिर खामद को भी चाहिए कि वो फ़्रेश हो जाए। अगर हाथ मुँह धोना चाहता है, वज़ू करना चाहता है, उसकी नमाज को रहती है तो नमाज अदा करे। अगर गर्मी के मौसम से आया है तो वो नहाना चाहता है तो नहा ले, हल्का फुल्का हो जाए। फिर उसके बाद मिलकर खाना खाएं और मिलकर खाना खाने के दौरान अगर तन्हा हैं, अगर अकेले हैं, कोई दूसरे फैमिली के लोग साथ नहीं हैं, तो एक दूसरे के मुंह के अंदर नवाला दें, मोहब्बत के साथ, मुस्कुरा के, खुशी के साथ। इस अमल को अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इस अमल को अल्लाह ताला बहुत महबूब रखता है। जब मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है तो अल्लाह भी उन दोनों को अपना महबूब रखता है और उस पर खुश होता है। और हदीस पाक में ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और पाकीज़ा अमल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के मुंह में नवाला दिया करते थे। इसलिए ये मोहब्बत का इजहारिया आपके घरों में भी होना चाहिए और ये एक दूसरे को कुर्बत अता करता है। फिर आप ज़रा एक और बात देखें ज़रा कि घर छोटा और बड़ा नहीं होता, घर सुकून और राहत का गहवारा होता है, खुशी का मरकज़ होता है। वहाँ आपको खुशियाँ मिलती हैं, सुकून मिलता है, अमन मिलता है, सलामती मिलती है। और जो बाहर की जो आवेज़शें हैं, जो बाहर की आवाज़ें हैं, जो बाहर का जो रश और जो धुआं और जो गर्दो गुबार है, उससे बच बचा के आदमी अपने घर के अंदर महफूज हो जाता है और फिर उसे शाज बशाज कर देता है घर का माहौल। तो अजीज़ान मोहतरम,
آپ دونوں مل کر اپنے گھر کو جنت ارضی بنا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے آپ خوش ہو جایا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔